लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त मुकाबला देखा जा रहा है, जहां दो बड़ी पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही एक दूसरे की कमियां और कार्य का गुणगान गाने में लगे हैं। वहीं कटिहार से निर्दल प्रत्याशी खालिक मुबारक भी चुनाव में अपना जोर आजमाइश में लगे हैं। बताते चले कि खालिक मुबारक हुसैन के पुत्र हैं, जो मनिहारी से विधायक रह चुके हैं। खालिद बताते हैं कि कटिहार की जनता वर्तमान सांसद एवं पूर्व सांसद दोनों को मौका दे चुकी है और दोनों ने ही जनता को ठगने का कार्य किया है। अब जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और हमें हर समुदाय और जाति के लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है और हमारी दावेदारी की इस लोकसभा चुनाव में दमदार है और मैं क्षेत्र की जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनकर जीत का ताज पहनाती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं खालिद मुबारक हूं। मैं स्वर्गीय मुबारक हुसैन का लड़का हूं, जो मनिहारी से 4 बार विधायक रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में भी उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसके बलबूते पे आज हमें पूरे कटिहार के क्षेत्र में हमें सम्मान और लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दों में ये कहूँ कि जैसे सबसे पहला मुद्दा है, ये पलायन का मुद्दा होता है, जिसमें लेबर के बारे में बात की जाती है। तो लेबर जो है हमारे यहाँ से पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक इंसेंटिव नहीं है। और वहाँ पे क्या है कि एक मिनिमम वेज होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लेबर के लिए, क्योंकि ये बिहार जो है, ये बिहार पूरा लेबर का भरमार है। और अगर दूसरे स्टेट के साथ टाइप्स हो जाएगी तो हमारे लेबर के लिए एक अवेलेबिलिटी होगी काम की। तो जब तक ये चीज़ इस तरीके से अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाती है तो हमारे लेबर ऐसे ही बेरोज़गार घूमते रहेंगे। और दूसरे मुद्दे हैं कि एजुकेशन के बारे में जो हमने देखा है, पढ़ा है, तो उसमें ये दिख रहा है कि सिर्फ 3 से 4% आप लोग जो है जीडीपी का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि कम से कम 15% उसमें यूज़ करना चाहिए बिहार को। वो चीज़ हो नहीं पा रहा है और ये सब चीज़ है, ये ऐड करती है एजुकेशन में। जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। जज आपके सामने अभी चुनाव में हैं, उनके बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, दिग्गज अपनी अपनी जगह है। चुनाव सबके लिए होता है, वो जनता चूज़ करती है और जनता ही सर्वे सर्वा होता है। और जनता जब चूज़ करती है किसी को, अपने हित में अगर लेकर चलती है, तो छोटे को भी वो बड़े बनाने की क्षमता रखती है। तो हम तो हैं, फील्ड में हैं, लोगों से लड़ रहे हैं। और जहाँ तक दोनों दिग्गज का सवाल है, तो आप ही देख लीजिए, 5 बार तारिक साहब बने हैं, तो उन्होंने क्या किया कटिहार के लिए। एक बार आपके दुलाल जी को लोगों ने समर्थन दिया, तो उन्होंने उनके लिए, पब्लिक के लिए क्या किया। तो सब चीज़ जग जाहिर है और उससे ये साफ दिख रहा है कि दोनों की तरफ से एक आक्रोश है, दोनों पार्टी के बीच में आक्रोश चल रही है। और उस वजह से आज हमें वो सम्मान भी मिल रहा है, हमें लोग सराह रहे हैं, हमें लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि दोनों पार्टी में खलबली मची हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि लोगों से मिलूँ, लोगों के पास जाऊँ और लोगों को मैं अपना मैसेज दे पाऊँ। तो अगर आप जीतते हैं जी, तो मतलब विकास के लिए क्या क्या आपने सोच रखा है कि हम कटिहार के लिए ये काम करेंगे? सर देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अब्बा ने बहुत पहले किया था। जैसे आप ले लीजिए मनिहारी का पुल जो आज बन रहा है, आज देख रहे हैं वो साहिबगंज मनिहारी पुल, तो वो भी बहुत पहले उसकी नींव रखी गई थी, जो आज वो बनता हुआ दिख रहा है। इसी तरह बहुत सारे और भी जगह हैं, जैसे आप देख लीजिएगा काढ़ागोला पुल है, वहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कत हैं, बहुत लोग वहाँ पे पीड़ित हैं। अगर वहाँ पे एक पुलिया बन जाए, एक बड़ा सा पुल बन जाए काढ़ागोला में, उस स्टेशन के पास, तो बहुत सी चीज़ें, उसमें लोग आना जाना, उनके लिए बहुत फ़र्क पड़ता है। और बहुत ऐसी जगह है, कांटाकोस है, अहमदाबाद है, ये सब जगह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जहाँ पुलिया नहीं है। तो ये रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रही है, लेकिन जहाँ पर होनी चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ नहीं है। सर देखिए, वो आंदोलन एकदम जायज़ है
और वहाँ से अगर कनेक्शन हो गया काड़ागोला घाट पुल से, अगर वहाँ कनेक्शन हो गया तो पीरपैंती से जो है, पीरपैंती से लेकर अगर यहाँ कनेक्शन हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, तो समझिए आप झारखंड के भी स्टेट से लोग आ सकते हैं। वहाँ पे व्यवसाय भी बढ़ेगी, लोगों में जो काम धंधा है वो भी बढ़ेगा, जो आना जाना है उसका कंफर्ट बढ़ेगा। तो बात ये है कि कुल मिला के अगर वहाँ पे वो घाट पे वो पुलिया बन जाए, वो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी और लोग चाहते हैं कि वहाँ पे बने और बहुत दिनों से वो संघर्ष कर रहे हैं। आज की बात नहीं है, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, वहाँ भी मैं जाकर देखा हूँ। तो मैं काड़ागोला वासियों को मैं अपने तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो इंशाअल्लाह हम भी आपके लिए सेवा करने के लिए तत्पर हैं और हम चाहेंगे आपकी सेवा हम लोग करते रहें। जिस तरीके से मेरे अब्बा ने पूरे कटिहार में, पूरे सीमांचल में एक सेवा भाव से करते करते इस दुनिया से चले गए, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने अब्बा के कदमों पे चलते हुए अपने लोगों का जो काम है वो पूरा करूँ। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सिंबल क्या है आपका? मेरा सिंबल है सेब छाप, जो 8 नंबर क्रमांक पर है। मैं सभी वोटर्स, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमें जितना वोट हो सके वोट देकर हमें जिताने की कोशिश करें, ताकि मैं आपके काम आ सकूं, आपकी आवाज़ बन सकूं और उस पटल पर जाकर आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकूं। आपका परिचय? मेरा नाम खालिद मुबारक हुआ, मैं स्वर्गीय मुबारक हुसैन का लड़का हूँ। कटिहार से संवाददाता मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।